गाइस, हर हर महादेव। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी कढ़ी, तो आप सब लोग भी ज़रूर देखिए। ये मैंने घोल तैयार कर लिया है पकौड़ी का, और कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। और घोल बनाने की मैंने रेसिपी थोड़ा मिस हो गई, और बाद में मैं आप सबको बता दूँगी कि वो उस तरीके से अगर घोल बनाएंगे आप लोग तो बहुत ही पकौड़ी मुलायम और नरम रहेगी, टेस्टी भी रहेगी। तो गाइस, तेल मेरी गरम हो गई है, मैंने पकौड़ी तेल में डाल दे रही हूँ अच्छे से। तो पकौड़ी मैंने तेल में डाल रही हूँ, जितना तेल में कढ़ाई में जगह है उतना मैं पकौड़ी डाल दूंगी उसमें, और धीरे धीरे उसे पकने दूंगी। अब थोड़ा एक साइड का पक गया है, उसे मैं उलट दे रही हूँ नीचे ऊपर करके, अच्छे से ब्राउन कलर में मैं पका लूँगी। कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, सुनहरा एकदम ब्राउन। तो एक साइड तो हो गया है, दूसरी साइड भी मैं करके पका दे रही हूँ। ये देखो, दूसरी साइड भी मैंने कर दिया। सब पकौड़ी को पलटती हूँ। ये दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएगी। ये रही हमारी पकौड़ी, पक गई है दोनों तरफ से। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसे निकाल के थोड़ा बेटर और भी बचा है, मैं उसे भी इसमें डाल दूंगी। तो ये रही, मैंने पकौड़ी निकाल ली, और जो बेटर बचा था उसको भी मैंने दोबारा से डाल दिया पकौड़ी के लिए। और इसे भी मैंने डाल के पलट के एक तरफ छोड़ दूंगी, और बाकी दूसरा मसाला वगैरह मैं तैयार कर लूँगी कढ़ी बनाने के लिए। तो ये कढ़ी मेरी एक साइड से लाल हो गई है, इसे मैं पलट दूँगी। और पलटने के बाद इसे मैं मीडियम आंच करके मैं इसे छोड़ दूँगी, और इधर मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने फोरन देने के लिए, छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा ही कलौंजी, जीरा, मेथी मैंने ले लिया है, और कांदा में लहसुन, अदरक, मिर्ची मैंने ग्रेट कर ली हूँ, कड़ी पत्ता ले ली हूँ, बेसन और दही ले ली हूँ। तो अब मैं बेसन और दही की घोल तैयार करूँगी। इसे मैं जिसमें बेटर तैयार की थी पकौड़ी वाली, उसी में मैं घोल भी तैयार कर ले रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरह बेसन को डाल के पहले पानी डाल के मैं घोल रही हूँ। ये घोल बन गई है। अब इसमें थोड़ा मैंने दही डालने में लेट कर दी, दही भी डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें भी गुठलियाँ न रह जाए और बेसन और दही मेरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये रही, मैंने बेसन और दही अच्छे से मिक्स कर ली। अब कढ़ाई में जो मैंने पकौड़ी छोड़ी थी उसे वो पक गई है, मैं निकाल लूँगी। तो मैंने इस पकौड़ी को निकाल रही हूँ। अब इसी तेल में ये रही पकौड़ी बन के मेरी रेडी हो गई है। अब इसी में मैं छौंक लगा दूँगी कढ़ी की। तो जो मैंने सामान तैयार करके रखा था उसे मैं डाल के छौंक लगा रही हूँ। इसे पचफोरन भी बोलते हैं। इसमें सौंफ नहीं था, सौंफ डाल दो तो पूरा पचफोरन बन जाता। यहाँ तो हम लोग एक एक सामान डाल के मिक्स करके बनाते हैं। गांव में मार्केट में मिक्स किया हुआ 5 चीज़ों से पचफोरन मिलता है मार्केट से, वही हम लोग लाते हैं। तो फोरन मेरा हो गया है। कड़ी पत्ता और कांदा जो सब ग्रेट करके रखे थे उसे मैंने डाल दी हूँ। अब इसे भी कुछ टाइम धीमी आंच पे अच्छे से पका लूँगी। ये देखो, कलर इतना सुनहरा अच्छा कलर आ गया है, पक गया है मेरा कांदा। अब इसमें मैं थोड़ा बेसिक मसाले मिक्स करके रखी हूँ, उसे डालूँगी। तो
सूखा मसाला इसमें ना डालें, घोल बना के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बेसिक मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा यही सब मिक्स की हूँ, क्योंकि मसाला मैं बहुत कम यूज करती हूँ। मैं जितना कम ही मसाला में टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने मसाला डाल दी हूँ, ये पक रहा है धीरे धीरे। इसे धीमी आंच में 2-4 मिनट पका ले तो इससे और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने इसे 2-4 मिनट धीमी आंच पे पका रही हूँ। और पानी में मिक्स करके डालने से मसाला अच्छी तरह पक जाता है, जलता भी नहीं है। तो मसाला हो गया, इसमें मैं घोल डाल दे रही हूँ चलाते हुए। और घोल में थोड़ा सा यही थाली में पानी डाल के थोड़ा थाली को घुमा के और पानी इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर इतना ही पानी रहेगा तो कढ़ी मेरी बहुत थिक हो जाएगी, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यह थोड़ा और पानी मिक्स कर दी हूँ। अब इसे अच्छे से चला के बॉईल होने तक मैं छोड़ूंगी इसे। बीच बीच में चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी नीचे से लगने का भी डर रहता है, क्योंकि वो बेसन है गाढ़ा हो जाता है। तो यह मेरी कढ़ी बॉईल हो गई है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी और जो पकौड़ी बना के रखी हूँ उसे डालूंगी। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिए, दही वाली कढ़ी में नमक और पकौड़ी बॉईल होने के बाद ही डालिए। नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी कढ़ी फट जाती है। तो बॉईल होने के बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और जो पकौड़ी या छान के मैं रखी थी उसे डाल दूँगी। अब पकौड़ी डाल के फिर मैं 5 मिनट इसे अच्छे से पकाऊंगी, ताकि कढ़ी मेरी ये कढ़ी वाली घोल पकौड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये रही मेरी पकौड़ी भी अच्छे से सोख कर ली है और कढ़ी भी अच्छे से पक गई है। इसमें मैं थोड़ा धनिया डालूंगी और धनिया डाल के कढ़ी को मैं निकाल लूँगी। किसी में बॉयल वगैरह में मैं निकाल लूँगी। अब इसे मैं भगोनी में कढ़ी निकाल ली हूँ। ये देखो हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें आप चाहें तो ऊपर से छौंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं तेल मसाला बहुत कम यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं छौंक नहीं लगाऊंगी। अब इस कढ़ी को आप चाहे जिस चीज़ से खाएं, रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी इस कढ़ी को ज़रूर बनाएं और टेस्ट करें कैसी लगती है। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, बाय बाय।